क्योंकि हर क्लास में एक ऐसे टीचर जरूर होते हैं जो खास करके लड़कियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनको ये बोलते हैं कि बेबी सॉरी बेटा तुम हमसे 100 बार पूछोगे, हम तुमको 100 बार बताएंगे। यहीं पे अगर लड़का चल जाए पूछने के लिए तो जूता फेंक के मारेंगे। कोई बात नहीं भैया, लड़कियों के बीच में बैठ के ऐसे ही खुद को लोग देवदास समझते हैं। क्योंकि बात यह हो जाती है कि दोस्तों हालात कुछ ऐसी थी कि मांगी थी गाड़ी और मिल गए घोड़े, हम उस लड़की के पीछे तो पागलों की तरह दौड़े। दोस्तों हालात कुछ ऐसी थी कि मांगी थी गाड़ी और मिल गए घोड़े, हम उस लड़की के पीछे तो पागलों की तरह दौड़े। बड़ा जुनून था हमें करने का, हमने कर लिया इस और जिंदगी में लग गए। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हम अपने रूम पे और अभी हम जाने वाले हैं पीएमसीएच, क्योंकि आज पीएमसीएच में फेस्ट है आरोग्यम करके, तो उसी में हम जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ आज मेरा कॉमेडी का छोटा सा शो है। तो चलिए चलते हैं पीएमसीएच और दिखाते हैं कि कैसा रहता है वहाँ का माहौल। तो गाइज फाइनली हम लोग पीएमसीएच आ चुके हैं और ये है नीरज जो कि मेरे ही गाँव का है। अब पीएमसीएच तो पहुँच चुके हैं, ग्राउंड में है फ़िलहाल। अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, हमको लग रहा था कि प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और हम डिले हैं, लेकिन हम टाइम पे हैं दोस्तों। अब कुछ दिन में प्रोग्राम स्टार्ट होगा, अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। वैसे तो मेरा जिया धड़क धड़क हो रहा है, पर देखते हैं आगे दोस्तों। हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुने, अर्ध कथा सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। आजकल ट्रेंड में वही चल रहा है, क्योंकि सब लोग लेटेंट का फैन है और कहीं ना कहीं हम भी उसी से सीखे हैं। तो अगर मजाक तो मजाक में लेना है, कहीं बुरा लगे तो उसके लिए पहले ही सॉरी। तो गाइस गांव से यहाँ कितने लोग बिलोंग करते हैं? गांव से सब लोग बिलोंग करते हैं। तो गाइस मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ और एक बात है कि जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा भी घमंड उस दिन टूटा था जब अपनी 10th वाली गर्लफ्रेंड के चक्कर में प्रिंसिपल से पिटे थे। बात यह था कि अब उसका नाम नहीं ले सकते हैं, एग्जाम्पल में आप गुलाबो बुला सकते हैं। तो बात यह है कि मेरा 10th का एग्जाम था और वो मेरी गर्लफ्रेंड, और 10th का मोहब्बत, 10th का मार्कशीट और 11th की मोहब्बत पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी काट के जा सकता है। तो इतना सब होने के बाद ये हुआ कि एग्जाम में मेरे माँ बाप को मन से बहुत उम्मीद था, जिसको हम डुबा दिए थे गर्लफ्रेंड के चक्कर में, क्योंकि लड़का का ध्यान लड़की पे और लड़की का ध्यान बुक पे, ये होता है। तो ये हुआ कि जब एग्जाम में हम अपनी गर्लफ्रेंड मेरे आगे बैठी थी, उसको बोले कि सुनो थोड़ा बता दो ना। उसने बताया, हमें नहीं प्रिंसिपल को, कि चीटिंग कर रहा है। इतना सब होने के बाद मेरे प्रिंसिपल सर का नाम था कुमार सर। उस दिन उस पर भरोसा उठ गया, क्योंकि हर क्लास में एक ऐसे टीचर जरूर होते हैं जो खास करके लड़कियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनको ये बोलते हैं कि बेबी सॉरी बेटा तुम हमसे 100 बार पूछोगे, हम तुमको 100 बार बताएंगे। यहीं पे अगर लड़का चल जाए पूछने के लिए तो जूता फेंक के मारेंगे। कोई बात नहीं भैया, लड़कियों के बीच में बैठ के ऐसे ही खुद को लोग देवदास समझते हैं। उसके बाद ये हुआ कि जब हम अपने रूम क्लास से आए ना घर, तो अपने सर का नाम से सर हटा दिए, सीधा कुमार, क्योंकि अब क्या है क्या सर, रिस्पेक्ट तो खत्म हो गया। उसके बाद गांव में जब मन उब गया तो मोबाइल शहर, क्योंकि गांव में और शहर में बहुत अंतर होती है। गांव में लड़कियां बकरी चराती है और शहर की लड़कियां बॉयफ्रेंड चराती है।
तो गांव में जब हम शहर आए तो शहर में एसएससी की कोचिंग करने गए। एसएससी की कोचिंग करने गए तो वहां पे तो पता ही होता है कि एक तरफ पापा की पड़ी, दूसरी तरफ मम्मी का मगरमच्छ। तो भाई हम इतने सुंदर हैं नहीं कि कोई हमको भाव दे, हमको पता था। उसके बाद फिर भी दिल है हमारा मानता नहीं, गए एक अप्रोच करने के लिए। तो सबसे ज्यादा भैया पता होगा कि लड़कियां क्या जवाब देती है। अगर आप किसी लड़की को अप्रोच करिएगा तो सबसे पहला जवाब क्या होता है? सही पकड़े हैं। ये कोई नहीं बोलेगा कि मैं मिंगल हूं, क्योंकि होता सबके पास है, बताता कोई नहीं है। तो हम गए, हमको झट से बोल दिया गया सॉरी भैया। अब दिल तो हो गया हमारा, फिर तो हम ज्यादा कुछ किए नहीं, एक श्राप दिए। और श्राप ये था, गौर से सुनिएगा, कि दिल पे छुरियां चला रही हो तुम, हमें भैया बता रही हो तुम। दिल पे छुरियां चला रही हो तुम, हमें भैया बता रही हो तुम। साला वो भी बहना बताएगा तुम्हें जिसे सैया बता रही हो तुम। सारा कुछ हो जाने के बाद वहां पे मेरा ग्रीन फ्लैग नहीं मिला। फिर गए दूसरी फ्रेंड के पास, वहां जाने के बाद ग्रीन फ्लैग मिला, लेकिन बेचारी फोन नहीं रखती थी, उसका फोन उसकी मम्मी रखती थी। तो ग्रीन फ्लैग तो मिल गया, लेकिन जब कॉल करने का बारी आया तो वही बात हुआ कि झंडी हरी हो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है। झंडी हरी हो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है। नंबर दिया था जिस हसीना को, उसकी अम्मा की मिस कॉल आने लगी है। अब ये कोई मत बोलना कि मोबाइल से देख के बोल रहा हूँ, सारा मेरा ही है, बट भूल जाता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों की तरह विद्वान नहीं हूँ। और स्टार्टिंग में जब नया नया प्यार का खुमार चढ़ता है तो ये होता है कि शुरुआत में वो लगती है हीर जैसी, शुरुआत में वो लगती है हीर जैसी, फिर बाद में लगती है वो खीर जैसी, और जब फिर जाती है वो दिल तोड़कर, फिर आंखों से आंसू गिरती है नीर जैसे। क्योंकि आजकल सबका पता है कि यहाँ पे अगर हम ये बोलेंगे कि कितने लोग सिंगल हो तो लड़का ज्यादा हाथ उठाएंगे और लड़कियां बहुत कम। भैया आपको देख के नहीं लग रहा कि आप सिंगल हैं। आपका बस आप जो ज्यादा आप अपने आप को हैंडसम समझिए, क्योंकि दुबले पतले लोगों के पास ज्यादा गर्लफ्रेंड होती है, एक्सेप्शन में नहीं। क्योंकि अब वो जमाना, अब वो अलग बात है कि अब कोई 10-10 घुमाता है और बोलता है कि बाबू जो हो मेरे लिए बस तुम ही हो। क्योंकि वही ना है कि अरे चमचम करते हैं तारे और टिमटिम करते हैं सितारे, और 10 प्रेमी बनाकर कहते हो कि बाबू बस हम हैं तुम्हारे। भाभी सुन रही है क्या? उसके बाद क्या हुआ कि प्रेम प्रसंग चलता गया। प्रेम प्रसंग चलने के बाद मेरा रूममेट एक बना क्लास में ही। हम जब बात करते थे तो हमको ज्ञान देता था कि भाई हमको नहीं बनवा देगा, जैसे हम दलाल हैं। उसके बाद बोले भाई निश्चित रूप से बनेगी, अप्रोच करो, जाके बात करो। और एक बात बोल देते हैं भाई लड़कों, मैं जहां तक ऑब्जर्व किया हूं कि ये वर्ड मत यूज करो कि लड़की पटाना है, ये बोलो कि लड़की को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि पटाना थोड़ा क्रिंज हो जाता है। जब उसको एक क्लास में एक लड़की मेरे रूममेट को पसंद आई तो वो लड़की को शायरी पसंद था। फिर बोला हमको कि भाई लड़की तो पसंद है, गए बात करने तो बोली कि तुमको मेरे लिए एक शायरी लिखना पड़ेगा। अब मेरा रूम पार्टनर पढ़ने वाला बेचारा, बकचोदी करने वाले हम, तो उसकी गर्लफ्रेंड को इमेजिनेशन करके हम शायरी लिखे थे। बाकी सारा क्रियाकलाप हम नहीं न कर सकते हैं सर। कि उसकी गर्लफ्रेंड को इमेजिनेशन करके हम शायरी लिखे थे कि कुछ पल तेरे साथ बिताने को जी चाहता है, तेरी निगाहों में डूब जाने को जी चाहता है। कुछ पल तेरे साथ बिताने को जी चाहता है, तेरी निगाहों में डूब जाने को जी चाहता है, ये तेरी इन खूबसूरत नजरों को देख के सारी जिंदगी गुजारने को जी चाहता है। हाँ मैं करता हूँ तुम्हारी बहुत परवाह, मैं
पर तुमसे सब बात बताने को जी चाहता है। ये तेरी रेशमी मुलायम जुल्फे को देख कर उसके साथ खेलने को जी चाहता है। यूं तो तुम हो बहुत खास मेरे लिए, पर कभी कभी गुस्सा दिलाने को जी चाहता है। अब प्यार तो मैं बहुत करता हूँ तुमसे, इसीलिए साथ वक्त गुजारने को जी चाहता है। एक सेकंड। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। उसकी गर्लफ्रेंड बनने के बाद सारा प्रक्रिया चला। प्यार हुआ कर रहा है, घूमने लेके हो जा रहा है, टिप्स हमसे ले रहा है। और उसके बाद ये हुआ कि उस साले के चक्कर में मेरा ब्रेकअप हुआ, ये हम बता रहे हैं। क्योंकि रीजन ये था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड को कान भर दिया, पता नहीं कैसे भरा है, शायद मेरा ही ध्यान नहीं था उस पर। उसके बाद सारा इतना सब कुछ हुआ। होने के बाद क्या हुआ कि इस बीच में पिछले लास्ट मंथ हुआ है वैलेंटाइन डे। मेरा भी मन था कि मैं भी किसी के साथ गुल छड़ने उड़ाऊं, उसकी बाहों में बाहें डाल के घूमूं और चांद तारे तोड़ के लाऊं उसके लिए। और वो बोले कि नहीं बेबी, ये काम तुम छोड़ दो, ये काम राहुल कर लेगा, तुम कुछ और कर लो। क्योंकि जिसका दो बॉयफ्रेंड होता है उसका साथ यही होता है। गर्लफ्रेंड की सेकंड बॉयफ्रेंड। आपके साथ भी शायद यही हुआ है लगता है। उसको बेस्ट फ्रेंड नहीं, उसको फ्रेंड विथ बेनिफिट बोलते हैं। करेगा कोई, भरेगा कोई। उसमें जब हम गए अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घुमाने के लिए, वो इतनी भुक्खड़ आदमी फोन पे बोलती थी कि बाबू हम बस एक रोटी खाते हैं। वहां पे जाने के बाद इतना खाई कि लगता है कि मेरा पूरा खानदान उतना एक साल में नहीं खाएगा। और थी दुबली पतली, क्योंकि एक मिथ है कि दुबले पतले लोग ज्यादा खाते हैं। हाँ दीदी, आप एकदम सही पकड़े हैं। तो सर टाइम बहुत कम है। आई नो हमने आपको बहुत बोर किया है। थैंक यू सो मच भैया, दिल से। एक लास्ट है कि जिंदगी में कभी मोहब्बत मत करना, क्योंकि टूटोगे तो बहुत दूर तक टूटोगे। क्योंकि बात यह हो जाती है कि दोस्तों हालात कुछ ऐसी थी कि मांगी थी गाड़ी और मिल गए घोड़े, हम उस लड़की के पीछे से पागलों की तरह दौड़े। दोस्तों हालात कुछ ऐसी थी कि मांगी थी गाड़ी और मिल गए घोड़े, हम उस लड़की के पीछे से पागलों की तरह दौड़े। बड़ा जुनून था हमें करने का, हमने कर लिया इस और जिंदगी में लग गए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। तो गाइज फाइनली अब लेट हो चुका है, इसीलिए हम लोग अब जा रहे हैं। पीछे शांतनु शेखर सर का इवेंट हो रहा है। अब जाते हैं रूम पे। ये नीरज है, ये मेरे साथ, ये भी बोर हो गया गाइज। पर कोई बात नहीं दोस्तों, हम निकलते हैं रूम पे। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।